बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मैंगो के साथ बिल्कुल सिंपल सा मज़ेदार सा केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने यहाँ पर 1 कप यहाँ पर मैंगो प्यूरी ले ली है। 1 कप यहाँ पर मेरे पास मैदा मौजूद है और 1/3 स्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर भर के मैंने जो है बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी और ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है। मैंगो में भी काफ़ी मिठास होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी मिकदार बहुत कम ली है। अब मैंगो का पल्प जो है वो मैंने शुगर में इसमें शामिल कर दिया है एक बाउल में। ये देखें जनाब, शुगर और मैंगो की प्यूरी को मैं इस तरह से अच्छे से यहाँ पर बीट कर लूँगी ताकि बहुत अच्छी सी दोनों की मिक्सिंग हो जाए। मैंगो और शुगर की अच्छी सी यहाँ पर हमारी मिक्सिंग हो गई है। 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें दही या योगर्ट कह लीजिए, वो मैंने इसमें शामिल किया है। इसको भी बहुत अच्छे से मैं इसमें मिक्सिंग कर लूँगी। अब ये एक मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और यहाँ पर मैदा इसमें स्ट्रेनर की मदद से इसमें मैदा में शामिल करूँगी। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें स्ट्रेनर में ही मैदे के साथ इसको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। 2 से 3 यहाँ पर ड्रॉप्स जो हैं मैंगो एसेंस के भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसको बीटर की मदद से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग की है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमी मुख्तार के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। और यहाँ पर अब मैं घी जो है इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये छोटी सी टिप है, घी जो है वो आप हमेशा इसमें एंड में यूज़ किया करें। शुरू में अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी डो जो है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए जनाब, इस स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी सी हमारी यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। अब ये मेरे पास एक मोल्ड है, इसको मैंने यहाँ पर ब्रश की मदद से इस तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। ये देखिए, दोबारा से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करूँगी और सारे का सारा बैटर जो है इसमें मोल्ड में मैं शिफ्ट कर दूँगी। अब मैं इसको इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लूँगी ताकि इसमें कोई एयर या बबल ना रह जाए। अब यहाँ पर चारों मगज़ जो हैं वो यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से शामिल कर दूँगी, इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। खाने में भी इसका क्रंच बहुत अच्छा सा आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है इसकी। यहाँ पर पतीला मैंने एक प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये आज वाला केक जो है ये मैं पतीले में बनाऊँगी ताकि मेरी वो बहन बेटियाँ भी आराम से बना सकें जिनको ओवन की सहूलत मैसर नहीं है। 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। स्टैंड मैंने इसके अंदर रख दिया है ताकि ये भी गर्म हो जाए। अब इसी तरह से मैंने मोल्ड पैन जो है इसमें, केक वाला पैन भी इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के बाद अब इसको दोबारा चेक करूँगी। तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं हमारे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको और कवर अप कर दिया था। ये देखें, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा केक जो है वो हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जनाब, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये और बनाना कितना आसान है। जिन लोगों को क्रीम केक पसंद नहीं है उनको ये बहुत पसंद आने वाला है और देखें जनाब, बनाना भी बहुत ही आसान है। अब मैं इसको आराम से केक प्लेटर में इसको शिफ्ट कर दूँगी। ये देखें जनाब, एक पीस यहाँ पर मैंने कट करके निकाला है। कितना अच्छा सा हमारा ये पीस भी यहाँ पर कट हुआ है और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।